हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था हमारा फर्स्ट चैप्टर। अब उसमें हमने नोट्स के साथ हमारे फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया था और मैंने वहाँ भी मेंशन किया था कि मैं डिटेल वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ। एक्चुअली है तो ये भी डिटेलली, लेकिन ये नोट्स के साथ हैं। आपको एग्ज़ाम में क्या लैंग्वेज लिखनी है उसके ऊपर बेस्ड ये वीडियोज़ हैं। तो आप लोगों को एग्ज़ाम में जो भी लैंग्वेज लिखनी है आप मेरे नोट्स पढ़ो और आप वही चीज़ लिख कर आओगे। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने अपने नोट्स में मेंशन कर रखे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के बाद हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड चैप्टर, दैट इज स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, अब हर इंसान चाहता है कि वो फिट रहे, हेल्थी रहे, उसके अंदर स्टैमिना हो, एनर्जी हो, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें होगी तभी इंसान हेल्थी रह पाएगा। स्पोर्ट्स में तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इंसान को फिट रहना चाहिए, उसमें स्टैमिना होना चाहिए। लेकिन फिट रहने के लिए उसको क्या अपनी बॉडी में लेना चाहिए, क्या न्यूट्रिशंस लेने चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए हमारे फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? एक ऐसी डाइट जिसमें हमारे फूड की कुछ असेंशियल एलिमेंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर कुछ बराबर प्रपोर्शन में मौजूद होने चाहिए। मतलब देखो, अ डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द असेंशियल फूड कॉन्स्टिट्यूट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर इन अ करेक्ट बैलेंस डाइट प्रपोर्शन। बैलेंस का मतलब ही क्या है कि वो सारी चीज़ें बैलेंस प्रपोर्शन में होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। अब बैलेंस डाइट क्या होती है? वेरियस कंस्टिट्यूट फूड इन एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट क्वांटिटी, क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब ये सबके लिए अलग अलग होती है। एक इंसान की सेम बैलेंस डाइट, मतलब सभी इंसानों की सेम बैलेंस डाइट नहीं हो सकती, डिफरेंट डिफरेंट बैलेंस डाइट होती है क्योंकि हर इंसान की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। अब देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बैलेंस डाइट में असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होना चाहिए एडुकेट अमाउंट में, देयर मस्ट बी डेफिनेट प्रपोर्शन, फिक्स प्रपोर्शन होना चाहिए उनका, फूड इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए और फूड का कुक होना नेसेसरी होना चाहिए ताकि वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अगर वो कुकड नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम कर सकता है बॉडी में। बैलेंस डाइट के बाद हम लोग चलते हैं न्यूट्रिशन पे। अब यूजुअली फूड एंड न्यूट्रिशंस को सेम माना जाता है पर अलग होता है। फूड हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होता है, मतलब ह्यूमन बींग्स को अपने सर्वाइवल के लिए लाइफ में फूड नेसेसरी होता है। जैसे फूड की डिफाइन है हमारे लिए, फूड इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ, और फूड कंप्राइजेज ऑल दो सब्सटेंस दैट ह्यूमन बींग्स कंज्यूम फॉर देयर सर्वाइवल। जबकि न्यूट्रिशन क्या होता है? फूड का कंजम्पशन हमारी बॉडी में कैसे हो रहा है, ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, वो बताता है न्यूट्रिशन। Nutrition is a dynamic process which comprises consumption of food to remain healthy. As a process of obtaining and consuming food or breaking down food and substances taken in by the mouth used for energy in the body. Clear है? यानी न्यूट्रिशन जो फूड का किस तरीके से हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। चलो अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है कि कुछ ऐसे असेंशियल केमिकल सब्सटेंसेस जो फूड के अंदर मौजूद होते ही होते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। देखो एक बार, द एनर्जिक फूड इन आवर डाइट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एसेंशियल केमिकल्स फॉर आवर ओन बॉडी टर्म्ड एज न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड मिनरल्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं, दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए होती है और हमारी मेजोरिटी ऑफ डाइट ही मैक्रोन्यूट्रिएंट से बनी होती है। क्लियर है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कंसिस्ट द मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल डाइट, दे आर टेकन इन द लार्ज अमाउंट। ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए भी नीड होता है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के सोर्सेस क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड वाटर। वन बाय वन हम हर चीज़ को समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक ऐसा सोर्स जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब वो एनर्जी सप्लाई का सबसे बेस्ट सोर्स है। देखो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब कार्बन के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो उसके नेम से बने होते हैं। जस्ट लाइक आप देखो एक बार, कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और एट मीन्स ऑक्सीजन। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को ग्रोथ और एनर्जी प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट के लिए काम आता है।
अब क्या होता है, अगर हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, मतलब सही अमाउंट में है, तो हमारी बॉडी को वाटर की क्वांटिटी कम चाहिए होगी। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट की बॉडी में कमी हो जाएगी तो बॉडी को बहुत सारे डिजीजेस से भी सफ़र करना पड़ेगा। अब दो तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दैट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सरकोज, मैल्टोज एंड लैक्टोज सिंपल कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल्स है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ सकता है। अब ये क्रिस्टलाइन होते हैं, सॉल्युबल होते हैं इजीली और स्वीट इन टेस्ट होते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट कौन होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और ये ना ही स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ना ही क्रिस्टलाइन होते हैं और ना ही सॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं और इनका डिफरेंस एग्जाम में आता भी है। सेकंड बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए मसल्स की ग्रोथ और टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए, जो ब्रोकन टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करने के लिए बहुत सही काम आता है। प्रोटीन के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभार सल्फर भी। अब प्रोटीन एक ऐसे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे ब्लड में इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, इसलिए वो अमीनो एसिड्स में टर्न होते हैं। टोटल 23 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 14 अमीनो एसिड्स तो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है और 9 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी डाइट में अवेलेबल होने चाहिए। अब ये किस लिए काम आते हैं, नेल्स, स्किन, ब्लड मसल्स और न्यू टिश्यूज़ को फॉर्म करने के लिए और ब्रोकन टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स, एंटीबॉडीज। एक्सेसिव यूज़ ऑफ, ज़्यादा प्रोटीन यूज़ करने से अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है, लाइक किडनी की, हार्ट डिजीज एक्सेट्रा। बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन की नेसेसरी होती है और प्रोटीन का सबसे मेन काम ही मसल्स को रिपेयर करने के लिए होता है। इसलिए आप देखोगे तो जिम में भी प्रोटीन के लिए कुछ दिया जाता है, जो भी वेट लिफ्टर्स होते हैं उनको भी दिया जाता है ताकि उनकी जो मसल्स है वो बन सके। थर्ड है हमारा फैट। फैट क्या होता है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 76, 12 और 12 के परसेंटेज में मौजूद होते हैं। फैट हमारी बॉडी फंक्शन के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं। लाइक अब फैट भी 3 तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। इंटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट इंक्रीजेज द चांस ऑफ हार्ट डिजीज। अगर हम सैचुरेटेड फैट्स को ज़्यादा ले लेते तो उससे हार्ट डिजीज हो सकता है और ब्लड का कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। और ये जो भी फैट्स है ये फूड, पेस्ट्रीज एंड बिस्किट्स में होते हैं। और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स क्या करते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए होते हैं, मतलब उनसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, वाटर का तो आपको सबको पता है कि हमारी बॉडी के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, यानी हमारी बॉडी का 90% जो ब्लड है वो वाटर से ही कंटेन करता है। वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। वाटर हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सेल ऑफ बॉडी। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द, हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको निकालने के लिए भी वाटर काम आता है। इट ऑल्सो रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर को, और हमारी बॉडी के जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको भी वो दूर करता है। चलिए वाटर के बाद हम बात करते हैं, और हाँ वाटर हमेशा लार्ज क्वांटिटी में लिया जाता है इसलिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का पार्ट होता है। वाटर के बाद हमने अभी तक जो पढ़ा उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। बैलेंस डाइट और उसके फंक्शन में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय फूड एंड न्यूट्रिशन, बताया था कि दोनों अलग अलग होते हैं। मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम अब पढ़ेंगे, मैक्रो में आपको पढ़ा चुकी हूँ। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंस करता है, जो भी प्रोटीन था कि मसल्स को रिपेयर करने के लिए, स्किन, हेयर, टिश्यूज, इन सब के लिए प्रोटीन काम आता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बीच का डिफरेंस। व्हाई डज द वेटेज डाइट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ प्रोटीन, क्यों हमारी जो वेटेज डाइट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट प्रोटीन का होता है, क्योंकि प्रोटीन से ही मसल्स बनती हैं, न्यू टिश्यूज़ बनते हैं और जो भी हमारी बॉडी के ब्रोकन टिश्यूज़ होते हैं वो रिपेयर होते हैं, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ डाइट प्रोटीन होती है। फैट क्या होता है अभी पढ़ाया था, और हाउ वाटर इज़ यूजफुल फॉर अस एक्सप्लेन ब्रीफली। यानी ये सभी क्वेश्चंस जो भी अभी इनमें टॉपिक पढ़ा उनके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप ऐसा देख सकते हो कि हाँ ये चाहे तो 1 मार्क्स में भी आ सकता है, चाहे तो 3 मार्क्स में भी आ सकता है। अब उस अकॉर्डिंग आपको अपनी वर्ड लिमिट चेंज करनी पड़ेगी।
3 मार्क्स में आता है। अगर पॉइंट्स में है तो सफिशिएंट पॉइंट्स 4 पॉइंट्स होते हैं 3 मार्क्स में, लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स में आता है तो आपको 6 पॉइंट्स तो कम से कम लिखने ही पड़ेंगे। और अगर पैराग्राफ में है तो आपको वर्ड लिमिट ध्यान रखनी पड़ेगी। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के 2 मेन एलिमेंट्स होते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन, और ये हमारी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। मतलब हमारी बॉडी की जनरल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। अब मिनरल्स में हमारे 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। पहले मिनरल्स और विटामिन दोनों को पढ़ना है, हम लोग पहले मिनरल्स पढ़ रहे हैं। मिनरल्स को पढ़ते हैं। मिनरल्स क्या होता है? रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थी टीथ, बोन्स एंड मसल्स। बोन्स, मसल्स, हेल्थी टीथ, इनके लिए मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जस्ट लाइक हार्मोन्स का फॉर्मेशन करना, हार्ट बीट को मेंटेन करना, इन सब के लिए मिनरल्स काम आता है। 2 तरीके के होता है, मैक्रो एंड माइक्रो। अब मैक्रो में क्या क्या सोर्सेज होते हैं, माइक्रो में क्या क्या आता है, वो हम नीचे पढ़ते हैं। मैक्रो मिनरल्स यानी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, और कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सल्फर, ये हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती है, इसलिए ये मैक्रो मिनरल्स का पार्ट है। कैल्शियम की बात करें तो वो बोन्स और टीथ की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम में आता है। अब आपको इन सब में सिर्फ 3 चीज़ें ध्यान रखनी। एक तो ये चीज़ें किस लिए काम में आती है, सेकंड अगर ये नहीं हो तो इनकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, ठीक है, और थर्ड इनके सोर्सेज क्या क्या है, मतलब किन किन चीज़ों में ये पाए जाते हैं। कैल्शियम इज अमॉन्ग द टॉप माइक्रो मिनरल्स इन द टर्म ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ के लिए काम आता है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी रखता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है, रिकेट्स, और ये किस में पाया जाता है, चीज़, मिल्क, ऑरेंज जूस एक्सेट्रा में। पोटेशियम की बात करें तो ये क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को फिट रखने के लिए काम लेता है, और ये वाटर का अमाउंट मेंटेन करता है। इसके मेन सोर्स क्या है, बनानास, टोमेटो, ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। सोडियम मस्कुलर एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है, मेन सोर्स टेबल सॉल्ट, पिकल्स, बटर एक्सेट्रा। मैग्नीशियम बॉडी सेल्स को रिपेयर करता है, और ये किस में आता है, मीट, ब्राउन राइस, होल ग्रेन्स एक्सेट्रा में। फॉस्फोरस की बात करें तो वो फॉर्मेशन ऑफ, जैसे कैल्शियम होता है वो बोन्स एंड टीथ की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम में आता है। फॉस्फोरस क्या होता है, बोन्स एंड टीथ के फॉर्मेशन के लिए काम में आता है, और ये आया जाता है हमारे एग, फिश, कॉड लिवर एक्सेट्रा। माइक्रो मिनरल्स की बात करते हैं। माइक्रो मिनरल्स में आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर और कोबाल्ट। अब माइक्रो मिनरल्स का सबसे फर्स्ट देखते हैं आयोडीन। आयोडीन हमारी हार्मोन्स के प्रोडक्शन में, थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन्स होते हैं उसके प्रोडक्शन के लिए काम में आता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, अगर आयोडीन की कमी हो जाए बॉडी में तो इससे जो थायराइड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग आ जाती है और मेंटल रिटार्डेशन जैसी प्रॉब्लम भी होती है। ये सॉल्ट, फिश एंड सी फूड में होता है। आयरन में बात करें तो ये हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए काम में आता है, इसकी डेफिशिएंसी अनीमिया कॉज करती है। क्रोमियम की बात करें तो ये इंसुलिन एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने के लिए आता है, इसकी डेफिशिएंसी से डायबिटीज़ हो सकती है, और ये सोयाबीन और ब्लैक ग्राम, कैरेट, टोमेटो जैसी चीज़ों में होता है। कॉपर भी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए होता है, और ये एग, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में आता है। कोबाल्ट हमको अनीमिया से बचाता है, लाइक जिसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, और वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मीट में होता है। ये था हमारा मिनरल्स कंप्लीट। किसका पार्ट हम पढ़ रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के मिनरल्स। अब मिनरल्स के बाद बात करेंगे विटामिन्स की। विटामिन्स क्या होता है, हमारी नॉर्मल ग्रोथ एंड वर्किंग के लिए बहुत नेसेसरी होता है विटामिन्स। अब वो बॉडी को चाहिए तो स्मॉल क्वांटिटी में होता है, लेकिन अगर हमारी डाइट में किसी भी पर्टिकुलर विटामिन की कोई कमी हो जाती है तो बॉडी के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये बहुत वीक है, इसके अंदर विटामिन ए या विटामिन सी की कमी होगी, तो वो बॉडी के अंदर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अब 2 ग्रुप्स होते हैं विटामिन्स के भी। एक तो होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होता है, जो सॉल्युबल होते हैं फैट के अंदर। अब ये विटामिन कौन से होते हैं, नॉर्मल विटामिन जो हम पढ़ते हैं, विटामिन ए, डी, ई, ऐसे विटामिन। विटामिन ए की बात करते हैं, इनके जो मेन एलिमेंट्स है वो है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ये बोन्स एंड टीथ के फॉर्मेशन के लिए काम आता है, और ये नॉर्मल विजन को प्रमोट करता है। इसलिए अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इंसान को देखने में भी प्रॉब्लम आ सकती है।
और ये किडनी से नर्वस सिस्टम अगर इसकी कमी हो जाती है तो उसको भी इफेक्ट करता है। ये किस में, इसके सोर्सेज क्या हैं? कॉड लिवर ऑयल, मैंगो, पपाया, येलो वेजिटेबल एक्सेट्रा। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसके एलिमेंट्स होते हैं। ये क्रिस्टलाइन होता है और ये कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए काम आता है, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए भी काम में आता है। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? रिकेट, डेंटल कैविटीज एंड ऑस्टियोपोरोसिस। और इसके जो सोर्सेज हैं वो है सनराइज, मिल्क, बटर एंड फिश लिवर ऑयल्स। थर्ड बात करते हैं विटामिन ई की। आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आपको सिर्फ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। आप चाहें तो इसका चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। इनके मेन सोर्सेज क्या क्या हैं, अगर ये ना हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है और ये होते क्या हैं। 3 चीज़ें आपको हर विटामिन के अंदर याद रखनी है। विटामिन ई ग्रोथ ऑफ मैनी ऑर्गन्स इन बॉडी। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? अनीमिया, लो रेड ब्लड काउंट विच में अफेक्ट है बॉडी एबिलिटी, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो जाता है। अब ये क्या करता है? हम जो डैमेज सेल्स है उसकी प्रोसेस को कम करता है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? मसल्स डैमेज हो सकती है, आर्म्स एंड लेग मूवमेंट कंट्रोल में प्रॉब्लम आ सकती है, मसल्स की वीकनेस और विजन प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये किस में होता है? ग्रीन वेजिटेबल, किडनी, लीवर, हार्ट एक्सेट्रा में। विटामिन के की बात करें, विटामिन के मेन फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग का इसका, और ये एक्सेसिव ब्लीडिंग, जो भी जैसे कोई भी चोट लग जाती है तो उसमें एक्सेसिव ब्लीड हो जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन के का काम आता है। इसकी डेफिशिएंसी से अनीमिया हो सकता है और इसके मेन सोर्सेज होते हैं टोमेटो, पोटैटो, कैबेज एक्सेट्रा। फैट सॉल्युबल विटामिन के बाद आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं? जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, फैट यानी फैट में सॉल्युबल, वाटर मतलब वाटर में सॉल्युबल। अब ये क्या होते हैं? जैसे बहुत तरीके के होते हैं, लाइक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर 8 ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट है विटामिन B1। अब आप थायमन वर्ड याद करो या ना करो वो आपके ऊपर है। विटामिन B1 हम देख सकते हैं, ये एक कलरलेस विटामिन होता है, इसका टेस्ट बहुत सॉल्टी होता है और ये क्या मेंटेन करता है? लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, स्टोमक, ब्रेन को मेंटेन, उनकी हेल्थ को मेंटेन करने में काम में आता है। इसकी ये मेंटेन एफिशिएंसी ऑफ नर्व्स एंड मसल्स ऑल्सो। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? स्किन डिजीज, हेडेक, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, नींद नहीं आना, लॉस ऑफ एपेटाइट एक्सेट्रा चीज़ें हो सकती है। और उससे बेरी डिजीज भी हो सकती है अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो B1 में कॉन्स्टिपेशन जैसी, इरिटेशन, एंगर जैसी प्रॉब्लम भी आ सकती है। विटामिन B3 की बात करते हैं। विटामिन B3 किसके लिए काम आता है? येलो कलर का होता है। इट यूजुअली डिस्ट्रॉयड इन सनलाइट एंड ऑल्सो फूड इज कुक। ये उस टाइम पे ख़त्म हो जाता है सनलाइट के अंदर, और अगर फूड को ज़्यादा टाइम के लिए कुक किया जाता है तो उसके लिए भी ख़त्म, मतलब वो उस टाइम पे डिस्ट्रॉयड हो जाता है। इट हेल्प्स इन प्रिजर्विंग एंड मेंटेनिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूथ, टाइटनेस, स्किन और बॉडी टिश्यूज़ को हेल्थी रखने के लिए काम में आता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? इम्यूनिटी पावर कम हो सकती है। विटामिन B2 की बात करते हैं। B2 क्या होता है? हमारी बॉडी उसको स्टोर नहीं करती है, मतलब बॉडी कैन एक्सक्रीट एक्सेस अमाउंट ऑफ विटामिन इफ इट इज़ नॉट नीडेड। मतलब हमारी बॉडी को अगर ज़्यादा अमाउंट में विटामिन हो जाता है और नीडेड नहीं होता तो उसको एक्सक्रीट करती है, हमारी बॉडी से स्टोर नहीं करती है इस विटामिन को। इसके डेफिशिएंसी से एक डिजीज हो जाती है दैट इज कॉल्ड पैलाग्रा। सिम्टम्स क्या है इसकी? इंडाइजेशन, फैटिक, वॉमिटिंग एंड डिप्रेशन। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B3। B3 क्या होता है? नेसेसरी फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स। ये बहुत ही मेन रोल प्ले करता है फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन के लिए। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो? फैटिक, इंसोम्निया, डिप्रेशन, बर्निंग फीट जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। विटामिन B6 की बात करें, विटामिन B6 हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए काम में आता है। विटामिन B12 जिसका कलर रेड होता है, अगर ये विटामिन वहाँ पे डिस्ट्रॉयड हो जाता है जब फूड को ज़्यादा टाइम के लिए कुक किया जाता है। विटामिन B9 कलरलेस एंड येलो होता है। सिंपल कुकिंग कैन डिस्ट्रॉय दिस विटामिन। ये रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम में आता है। ब्लड फॉर्मेशन करता है और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? फॉलिक एसिड, कोई डिजीज होगी वो हो जाती है। विटामिन B7 का केमिकल नेम बायोटिन है और ये इसकी डेफिशिएंसी से इम्पैक्ट ग्रोथ, डिप्रेशन, मसल्स स्ट्रेन एक्सेट्रा जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग विटामिन C की। वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल विटामिन पढ़ने के बाद करेंगे हम विटामिन C की बात। विटामिन C
वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, विटामिन वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, वाउंड्स को हील करने के लिए काम होता है, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है, हेल्प इन एब्जॉर्बिंग कैल्शियम, हाईली इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट होता है, ग्रोथ एंड बोन्स एंड स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यूज के रिपेयर के लिए काम में आता है, एंड इसकी डेफिशिएंसी स्कर्वी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, एडल्ट को समटाइम इरिटेशन भी होती है, और ये किस में होता है, लेमन्स, पाइनएप्पल, गुआवा और एप्पल जैसी चीज़ों में। क्वेश्चंस की बात करें तो इसके जो मेन क्वेश्चंस है, आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इफेक्ट बताना है, टाइप्स बताने हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के, मिनरल्स एंड विटामिन हमने पढ़े थे, और उनका क्या क्या इफेक्ट हमारी बॉडी पे होता है वो बताना है। अब आप देखोगे तो अगर ये डिटेल्ड में आता है तो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि मिनरल्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनको भी 2-2 लाइन्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन 1 मार्क्स में आता है तो आप सिर्फ नेम लिखकर छोड़ सकते हो। 2 सोर्सेज, ये सेवर्स नहीं हैं, सोर्सेज हैं, ये सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ कैल्शियम एंड आयरन सेपरेटली। कैल्शियम एंड आयरन के 2-2 सोर्सेज बताने किन में पाए जाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को मेंशन करो जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन बताना और उनके सोर्सेज एक्सप्लेन करने। विटामिन सी क्या रोल प्ले करते हैं हमने अभी पढ़ा, और सारी तरीके के वाटर सॉल्युबल विटामिन बताने, जो भी हमने पढ़े ना आयोडीन वगैरह, वो सारे एक्सप्लेन करने। ये थे यहाँ तक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।